एक समय की बात है, एक राजा था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता था। उसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक दिन उस राजे के पास एक फकीर आता है। फकीर के पास एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। फकीर उस राजे को कहता है कि एक काम करना, जब भी तुमको इस दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान मिल जाए तो उसको ये लकड़ी का टुकड़ा दे देना। फकीर राजे को वो लकड़ी का टुकड़ा देकर वहां से चला जाता है। अब राजा बहुत परेशान रहने लगा था। उसको कोई भी मूर्ख इंसान नहीं मिल रहा था। राजे का एक मंत्री था जो कि बहुत ही होशियार था। राजा अपने मंत्री को अपने पास बुलाता है और उसको कहता है कि अगर तुमको कोई मूर्ख इंसान मिले तो तुम उसको ये लकड़ी का टुकड़ा दे देना। मंत्री राजे से वो लकड़ी का टुकड़ा ले लेता है और मूर्ख इंसान ढूंढने की कोशिश करता है। ऐसे ही काफी वर्ष बीत जाते हैं। राजा बहुत ही बूढ़ा हो जाता है। फिर एक दिन राजे को याद आता है कि मैंने अपने मंत्री को एक मूर्ख ढूंढने के लिए कहा था। अब बोलता हूँ कि उससे मूर्ख ढूंढने में कोई गलती तो नहीं हुई। तभी राजा अपने मंत्री को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने पहले बहुत वर्ष तुमको एक काम सोचा था, क्या तुमने वो काम पूरा किया? वो राजा कहता है कि तुमने वो लकड़ी का टुकड़ा किसी मूर्ख को दे दिया। तभी वो मंत्री कहता है कि नहीं राजा जी, मुझको कोई भी मूर्ख नहीं मिला, इसी वजह से वो लकड़ी का टुकड़ा अब भी मेरे पास है। राजा कहता है कि तुम मूर्ख कैसे ढूंढते थे, मुझे बताओ। तभी मंत्री कहता है कि मैं उससे कुछ सवाल पूछता था। अगर मेरे सवालों का जवाब वो सही से दे देता था तो मैं समझ लेता था कि वे मूर्ख इंसान नहीं है। तभी राजा कहता है कि तुम मुझसे वो सवाल पूछो, मैं भी देखता हूँ तुमने मूर्ख कैसे नहीं ढूंढा। तभी वो मंत्री राजे से सवाल पूछता है कि आपकी आने वाली रणनीति अब क्या होगी। तभी राजा आगे सवाल का जवाब देता है, अब मुझको कोई रणनीति नहीं खेलनी क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है, मैं काफी बुजुर्ग हो चुका हूँ। अब तो मुझको खुद को नहीं पता कि मैं कल का दिन देखूंगा भी या नहीं। तभी मंत्री फिर सवाल करता है कि जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो आपके लिए कुछ सोना, कुछ पैसे चाहिए जो आप साथ ले जा सको। तभी राजा कहता है कि कैसे मूर्खों वाली बात कर रहे हो, ये पैसा, ये सोना चांदी मेरे साथ कैसे जाएगा? तभी मंत्री फिर सवाल करता है, तो फिर आपके साथ क्या जाएगा? तभी राजा कहता है कि अच्छे कर्म जाएंगे। मंत्री फिर सवाल करता है, क्या आपने अच्छे कर्म किए? तो राजा कहता है नहीं, मैंने कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया। तभी वो मंत्री और टुकड़ा राजे को दे देता है और कहता है कि आप ही इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। राजा पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी मंत्री कह रहा है कि आपको सब कुछ पता था लेकिन फिर भी आपने अच्छे कर्म नहीं किए। जिसको पता ही नहीं वो मूर्ख कैसे हो सकता है? लेकिन आपको सब कुछ पता है, आपके पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन आपको पता होते भी आपने अच्छे कर्म नहीं किए। इसी वजह से आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। ये पैसा धन दौलत सब कुछ चला जाएगा लेकिन अच्छे कर्म अगर आप नहीं करते तो ये सब कुछ फिर बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से भगवान कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, वो ही हमारे साथ जाएंगे। धन दौलत हमको चाहिए लेकिन ये धन दौलत हमार को इस संसार में अपनी लोड़ों को पूरा करने के लिए चाहिए, लेकिन उस संसार में हमको अच्छे कर्म चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।